हेलो बच्चों। बेटा आज जो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का बेसिक करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है बिकॉज अगर हमें चैप्टर 7 करना है तो बेसिक्स का आना बहुत जरूरी है। हालांकि जो बेसिक्स मैं आपको कराऊंगा मैं उसके अंदर जो है कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कराऊंगा, और वो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जो है आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़े, लेकिन हम जो है 8 क्लास में जब होते हैं तो ध्यान नहीं देते प्रॉपर। हमें लगता है कि हाँ अभी तक जो हम पास होते आए हैं तो अभी पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है बेटा। अब तो ध्यान से देखेंगे। बेसिक जो है इसमें चैप्टर नंबर 7 में ट्राइंगल्स का बेसिक है, तो इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अपने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स या इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज। कॉन्ग्रुएंसी की अगर मैं बात करूं, कॉन्ग्रुएंसी मतलब कॉन्ग्रुएंट वर्ड से कॉन्ग्रुएंसी बना हुआ है, तो हम किन्हीं दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं बच्चों? पता है किसी को? मालूम है कॉन्ग्रुएंस के बारे में? प्रॉपर्टी एक इक्वल हो जाए। अगर मैं आपको जो एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो बच्चों जो मेरे ये दोनों हाथ है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये मेरे दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? अगर मैं एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखूंगा तो सामने से पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही अगर मैं इस हाथ के ऊपर इस हाथ को रखूंगा तो सामने से पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा। तो जब कभी भी कोई दो ऐसी शेप या कोई दो ऐसे ट्राइंगल जो साइज में एक जैसे हो, देखने में एक जैसे हो, दोनों का एरिया इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स इस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है? अब कॉन्ग्रुएंट ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल्स ही होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी होते हैं। अगर मान लीजिए किसी दो सर्कल की जो रेडियस है वो इक्वल है, किन्हीं दो सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो समझ जाना दोनों कॉन्ग्रुएंट है सर्कल। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैप का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये है, देखने में सब एक जैसे हैं, सिमिलर है, तो जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। नो, साइज तो अलग है दोनों का। भाई ये इसके ऊपर बनेगा, पीछे से दिखाई देगा, और अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो ये तो ओवरलैप कर गया, बड़ा हो गया ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो फटाफट देखिए, देखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जो नंबर 1 रूल है बेटा कॉन्ग्रुएंसी का, वो होता है हमारा साइड साइड साइड। शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको हम एस भी लिखते हैं। ठीक है? एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, ध्यान रखना, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। तो यहां पर मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है, ध्यान से समझेंगे सभी, ध्यान सभी का सामने होना चाहिए। ए बी सी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। मान लीजिए बेटा इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है? हमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी होती है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ऐसे दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, जिन ट्राइंगल्स को हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम लिखेंगे इस ट्राइंगल की ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। अब क्यों इक्वल है, आगे रीजन देना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है वो आपको गिवन हो क्वेश्चन में, या हो सकता है कोई अदर ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे जो है ये दोनों साइड इक्वल हो रही है, तो वो रीजन जरूर देना। यहां पर गिवन था तो मैं रीजन यहां पर क्या लिख देता हूं, गिवन। रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स इसके कट होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा जो है बच्चों बीसी क्यू आर के इक्वल है, बीसी इक्वल्स टू क्यू आर। क्यों इक्वल है? सेम रीजन आपको देना है, गिवन। उसके बाद एसी पी आर के इक्वल है, एसी इक्वल्स टू पी आर, ये भी आपका जो है मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है। तो जब दो ट्राइंगल्स के अंदर तीनों साइड इक्वल आ जाती है, उस कंडीशन में ट्राइंगल ए बी सी जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जो मैंने बीच में ये साइन बनाया है बेटा, ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। यस सर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है आपका। तो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर तीनों साइड इक्वल है तो। और कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद आपको रीजन प्रॉपर्टी लिखना होता है बाय साइड साइड साइड। तो नंबर 1 रूल है, साइड 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ आया सभी को? यस सर। समझ आया सभी को बॉयज? ओके। सेकंड देखते हैं हम बेटा। ट्राइंगल, सेकंड वाला जो रूल है अब हम करेंगे आपका साइड एंगल
साइड। अब साइड यानी SAS, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं SAS प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहां पर ट्रायंगल मैंने बना दिया, ट्रायंगल मैंने बना दिया, तो ये है आपका ABC, ये बेटा PQR। इसमें कंडीशन आ गई, मान लीजिए ये ट्रायंगल, ये साइड इसके इक्वल है, देन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, देन इसमें ये वाली लो, ये वाला लो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है। तो जरूरी नहीं है जैसे मैंने यहां पर इस वाली साइड को इसके इक्वल दिखाया था तो ये भी ये वाली इसके इक्वल होगी, नहीं, ये वाली साइड ट्रायंगल की किसी भी साइड के साथ इक्वल हो सकती है, ठीक है ना। सीक्वेंस मत पढ़ना यहाँ पर कि ये लेफ्ट वाली साइड है तो लेफ्ट के साथ इक्वल होनी चाहिए, नो, ऐसा नहीं होता है। ओके, अब इसकी जो लिखने का जो तरीका है, इसका जो वे है वो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल्स के नेम, जिनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर आपका ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR लुक स्ट्रेट। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिखा, अब जो इक्वल है साइड्स या एंगल वो लिखना स्टार्ट करते हैं। AB साइड PR के इक्वल है, तो AB इक्वल्स टू PR। क्यों इक्वल है, आगे क्वेश्चन में रीजन जरूर देना है कि गिवन है या कोई अदर ऐसा जो है आपका है प्रॉपर्टी जिससे इक्वल हो रही है। सेकंड, इसका B एंगल R के इक्वल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल R। क्यों इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में आपका गिवन है। और तीसरा, BC RQ के इक्वल है, BC RQ के इक्वल है, BC इक्वल्स टू RQ, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए मैंने साइड लिखी, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखा। मैं प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ रहा हूं, साइड एंगल साइड। तो अगर प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड बन रही है फिगर के अंदर, समझना ध्यान से बात को जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, अगर प्रॉपर्टी आपकी साइड एंगल साइड बन रही है तो जिस सीक्वेंस में मैंने इसको लिखा है साइड फिर एंगल फिर साइड, उसी सीक्वेंस में फिगर में भी होना चाहिए बेटा। कैसे, मैंने लिखो साइड ली, सामने फिर देखेंगे फिगर में मैंने साइड लिया, फिर ये एंगल लिया, फिर ये साइड है ना, दो साइड है और उसके बीच का एंगल लिया ना, दो साइड है उसके बीच में एंगल लिया ना मैंने। तो प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दो साइड है और एंगल इधर आ रहा है, नहीं, वो सीक्वेंस नहीं होगा, वहां पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इस चीज का सभी को ध्यान रखना बच्चों। जैसा आप बोल रहे हो साइड एंगल साइड, तो फिगर में उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए तीनों चीजें, साइड देन एंगल देन साइड, जैसे साइड एंगल फिर साइड, इसमें भी साइड एंगल फिर साइड। आई मानवी समझ में गर्ल्स, ठीक है। तो यहां पर बेटा है साइड एंगल साइड की सीक्वेंस, साइड एंगल साइड की सीक्वेंस में होनी चाहिए फिगर में भी और लिखने में। तो इस कंडीशन से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के, रीजन है बाय साइड एंगल साइड। समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, नंबर थर्ड आ जाते हैं अब हम। तो नंबर थर्ड, नंबर 3 में बच्चों हम पढ़ेंगे अब आपका एंगल साइड देन एंगल। तो ASA, डोंट ऑफ ASA। तो ASA जब प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो देखो सीक्वेंस क्या है, एंगल है, साइड है, फिर एंगल है, तो फिगर में भी ऐसा ही होना चाहिए। फिगर मैं बनाता हूं आपके सामने, दो ट्राइंगल्स मैंने बना लिए, ये ट्राइंगल आपका ABC, ये ट्राइंगल है PQR। दोनों ट्राइंगल में स्टडी की थे, एंगल मैंने मान लिया ये वाला एंगल जो है बच्चों इसके इक्वल है, फिर मैंने मान लिया ये वाली साइड इसके इक्वल है, फिर मैंने मान लिया ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो यहां पर भी क्या किया मैंने, जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट साइड का एंगल है तो लेफ्ट के साथ इक्वल होगा, नहीं, ये वाला किसी के भी साथ इक्वल हो सकता है। अरे मेरी बात समझ में जो कहना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। और यहां पर AB साइड जो है PQ के इक्वल है। स्टडी करेंगे इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। दोनों के नाम लिख लिए। उसके बाद एंगल ए बी के इक्वल है बच्चों, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यहां तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, बट ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए एंगल्स के नाम पूरे लिखिए आप। अगर एंगल ए है तो इसको लिखिए बी ए सी। समझ में आ रही है बात? ये तो मैं थोड़ा सा जल्दी आप समझ लो इसलिए लिख रहा हूं। और यहां पर इस एंगल का नाम लिखना, तो ये एंगल है क्यू पी आर। ठीक है, स्टडी करना आता है एंगल सभी को जी? पी आएगा जी, हाँ सॉरी, यहां पर ए एंगल पी के इक्वल था तो मैंने बी लिख दिया था। तो ए एंगल आपका सिंगल से डिनोट कर लेते हैं, सिंगल रिप्रेजेंट कर रहा, सिंगल सिंगल के साथ इक्वल है, डबल डबल के साथ। तो एंगल ए पी के इक्वल है बच्चों, एंगल ए पी के इक्वल है। आगे क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना है। उसके बाद ये ए बी साइड आ गई, ये पी आर आ गई, तो ए बी इक्वल है पी आर के। क्यों इक्वल है, रीजन देना है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं यहाँ तो गिवन लिख रहा हूं, वहां रीजन कुछ और भी हो सकता है, आपको स्टडी करनी, क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रीजन लिखने। ओके, अब जो है नेक्स्ट जो है इसमें एंगल बी एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर। तो देखो साइड फिर एंगल फिर साइड, तो जो मैं साइड एंगल सॉरी एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल जो मैं स्टडी कर रहा हूं, क्या फिगर में भी ऐसा ही है, एंगल साइड एंगल, बिल्कुल एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू आर के। रीजन दे देना आपको, बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। समझ में आई थर्ड प्रॉपर्टी? यस सर। अब नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आपको रीजन देना, गिवन आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये समझ तो आ गया होगा, मैं लिखता हुआ आ रहा हूँ इतनी दूर से, तो कॉमन सेंस आपको गिवन जरूर लिखना आगे। अब यहां पर देखिए हम देखते हैं ट्राइंगल, या प्रॉपर्टी का नाम पहले लिखता हूं, मैं लिखता हूं एंगल कोमा एंगल, देन एंगल सॉरी एंगल एंगल साइड। तो ए एस, पहले एंगल होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड आनी चाहिए। तो ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, दो ट्राइंगल्स मैंने बना दिए यहां पर, ए बी सी पी क्यू आर। दोनों की स्टडी करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में मैंने लिखा एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है, और जो आपकी ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ए पी के इक्वल शो किया, क्यों इक्वल है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद एंगल सी जो है आपका वो आर के इक्वल है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और तीसरी इसकी सी बी साइड आर क्यू के, सी बी साइड आर क्यू के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में आपका गिवन है। तो जिस तरीके से मैं स्टडी कर रहा हूं प्रॉपर्टी की, एंगल एंगल साइड, तो यहां पर भी जो है मैंने उस तरीके से ही प्रॉपर्टी लिखी है। कैसे देखिए, एंगल लिया मैंने ए पी के इक्वल, फिर मैंने एंगल लिया सी आर के इक्वल, फिर मैंने ये सी बी साइड को आर क्यू के इक्वल कर दिया। तो ये आपका जो है एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी बन गई बेटा। तो इस कंडीशन में ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है पी क्यू आर के, रीजन बाय एंगल एंगल साइड ए एस। समझ आ गया? यस सर, यस सर। अब जो है नंबर 5 और लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है आपका, ध्यान से समझिएगा इसको। ये है आपका रूल आर एच एस, यानी राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज साइड। याद करने का तरीका है कि राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज इसकी इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज साइड। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है राइट एंगल, तो ट्राइंगल के अंदर मतलब राइट एंगल वाले ट्राइंगल है, ये तो कंफर्म हो गया। तो यहां पर आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे जो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल होंगे।
अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ये एंगल इसके इक्वल 90 डिग्री के। बच्चों दो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब हम उनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है जो आपकी, मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है उसका इक्वल होना बहुत जरूरी है। जो राइट एंगल ट्राइंगल के आप स्टडी कर रहे हैं, जिनको आप कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, मैंने यहां मान लिया ए बी इक्वल है इस आर क्यू के, तो जब दो राइट ट्राइंगल होंगे उनकी हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी और एक अदर साइड इक्वल होगी, तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले हाइपोटेन्यूज ए सी पी आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, मींस हाइपोटेन्यूज इक्वल ऑलरेडी गिवन है, हाइपोटेन्यूज होगी इक्वल। हाइपोटेन्यूज के अलावा एक दूसरी साइड इक्वल होनी चाहिए कोई भी, तो यहां पर ए बी क्यू आर के इक्वल है, ए बी क्यू आर के इक्वल है, यहां पर भी रीजन लिख देना जो भी है गिवन है। तो जब दो राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाए और बेटा इसके साथ साथ कोई भी एक अदर साइड इक्वल हो, तो उस कंडीशन में ट्राइंगल ए बी सी जो कि राइट ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय आर एच एस। इस रूल का नाम है आर एच एस, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये 5 आपके रूल्स है जो आपको चैप्टर नंबर 7 में यूज करने हैं, जिनसे कॉन्ग्रुएंसी की जाएगी। इसके अलावा भी जो है दूसरे रूल्स है, जैसे कि कोई ट्राइंगल होता है, अगर यहां पर मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। कोई ट्राइंगल होता है अगर आपके पास और ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मालूम है आपको ये चीज? ठीक है। तो बेटा इसके अलावा जो है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ट्राइंगल की आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले भी। तो देख लीजिए, नंबर 1, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, ट्राइंगल का नाम मैंने ए बी सी लिखा, और यहां क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है, तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं, मींस इसका अपोजिट ये एंगल हो गया बेटा, और इस वाले का अपोजिट जो है ये एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है। दोबारा बता रहा हूं, किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मींस एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। रीजन जो है इसका वो है अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। इसके अलावा इसी का मैं अगर अपोजिट लूं, कोई ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और इस ट्राइंगल के अंदर जो गिवन है आपको, ट्राइंगल में आपको बता दिया गया एंगल बी सी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एंगल इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली और इसकी अपोजिट साइड ये वाली, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, मींस ए बी साइड इक्वल होगी ए सी की। इसका जो रीजन बनेगा वो बनेगा अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कि अपोजिट साइड जो होती है इक्वल एंगल्स की बच्चों, वो कैसी होती है? इक्वल होती है। तो प्रॉपर्टी समझ में आई? दोनों अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, बी सी के इक्वल हो जाएगा, और अगर एंगल इक्वल है बी और सी
तो अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट ए बी, इसकी अपोजिट एसी, ए बी एसी के इक्वल हो जाएगा अगर ये इक्वल है तो, एंगल इक्वल है तो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और जनरल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इसके अंदर मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूं एडी, तो ए डी इज अ मीडियन। तो मीडियन की एक जो है खास प्रॉपर्टी, एक रूल, एक फीचर होता है कि जिस वर्टेक्स से मीडियन खींचा जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है, और जिस लाइन पर आकर वो मिलता है तो सामने वाली लाइन को हमेशा बाइसेक्ट करता है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कोई मीडियन है वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया और सामने वाली साइड से मिला जाता है, तो सामने वाली साइड को हमेशा ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मींस बाइसेक्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है कि यहां पर जो बी डी है बच्चों आपका, वो सी डी के इक्वल आ जाएगा, बी डी जो है वो सी डी के इक्वल आ जाएगा। रीजन उसका क्या होगा, इसका रीजन होगा कि बी सी बाइसेक्ट्स बाय मीडियन एडी। तो जो मीडियन होता है वो हमेशा सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टीज बताई गई, आपको समझ में आई सभी को? ठीक है बेटा, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से याद करना, लर्न करना है, क्योंकि तभी इसके बाद आप क्वेश्चंस को या इन चैप्टर को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट लगता है प्रॉपर्टीज के अंदर तो कमेंट कीजिएगा आप। आई होप मैंने कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझाया जाए और आप लोगों ने समझा भी होगा। इसके अलावा जो है बच्चों, इन प्रॉपर्टीज को जब आप याद कर लेंगे, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है और कुछ ट्रायंगल्स की जनरल प्रॉपर्टीज है, उसके बाद आपके लिए ये चैप्टर जो है और इजी हो जाएगा। और बच्चों, जो ये वीडियो आपको के लिए बनाई जा रही है, इनको लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास या आपके रिलेटिव्स के पास, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनको जो है देख सके और अपने डाउट को दूर कर सके। थैंक यू सो मच।